problem regarding to revision of these chapters, chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8. किसी की कोई भी इन चैप्टर्स को लेकर पर्सनल प्रॉब्लम है, रिवीजन पोर्शन में कोई भी चैप्टर में पोर्शन समझ में नहीं आया, तो यू आर मेक अ कंफर्टेबल टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ क्यूरी. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू. Have you revised the whole portion or to be revised now? अभी भी रिवाइज करना बाकी है या रिवाइज कर चुके हो? रिवाइज करना बाकी है तो आप पूछिए अपना कोई डाउट्स. ध्यान रखना ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका पीटी फर्स्ट का है, ध्यान रखना. और ये वाला पोर्शन आप में टर्मिनल एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो इस हिसाब से टर्मिनल एग्जाम में अब तक हुआ पीटी 1 का सिलेबस भी आ गया. तो टोटल कितने हो गए आपके? 7 चैप्टर्स. 7 चैप्टर्स. टेट्रापोडा, सुपर क्लास, can be divided in different 4 parts. टेट्रापोडा से पहले पाइसेस अलग कर दिया गया है. ए फॉर एम्फीबियन, R for reptilia, A for aves and M for mammals. आइडेंटिकल फीचर्स की बात कर लें. टू लाइफ फॉर्म्स, इन ग्रुप में 2 लाइफ फॉर्म्स नजर आती हैं, लार्वा फॉर्म, अडल्ट फॉर्म. लार्वा इज टोटली एक्वेटिक. तो एक्वेटिक एनिमल्स में कौन से अडेप्टेशंस हैं? दे विल बी कनेक्टेड टू द फिश. तो फिश लाइक कैरेक्टर्स वी कैन से इन अ लार्वी कंडीशन, लार्विल स्टेज. In an adult stage, terrestrial, land animals, but they have some requirements, they have some need. To fill their need, they have to go inside the water. अपनी कुछ नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें पानी में जाना ही पड़ता है. ये एक तरह का बिल्कुल मजबूरी वाली बात होगी. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन के लिए वो पानी में जाएंगे, एग्स देने के लिए वो पानी में जाएंगे, क्योंकि वो जनरली है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होना जरूरी है? वाटर होना जरूरी है, लिक्विड सस्पेंशन होना जरूरी है. उसी सस्पेंशन के अंदर ऐसा कर सकते. ठीक है, तो इसलिए जरूरी है. बेसिकली मेल और फीमेल जो कॉपुलेशन करते हैं, मेल और फीमेल फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वो भी पानी में ही पॉसिबल है. Generally, they have a maximum tendency to respirate through the skin, और स्किन का म्यूकस और मॉइस्ट होना जरूरी है. That's why they generally use to water, go inside to water even after the adult stage. Examples ले, उससे पहले और 4 पॉइंट की बात कर ले. हार्ट, 3 चैम्बर. डबल सर्कुलेशन होगा, पर डबल सर्कुलेशन का होना या ना होना बेकार हो गया, क्योंकि डबल सर्कुलेशन एक्चुअली प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट रख रहा है. यहां पर क्या हो गया? यहां पर मिक्सिंग हो रही है. कैसे हो गई? दिस इज हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट. बॉडी की पूरी बॉडी से
पूरी बॉडी से ब्लड इस तरफ आ रहा है राइट एट्रियम में, इधर से बॉडी से ब्लड आ रहा है लंग्स से, ठीक है, और यहां से कहां जाएगा, पूरी बॉडी में। अब देखिए यहां पर ये जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है इधर से, वो यहां आ गया, और यहां से जाने के बाद ये कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जा रहा है, 75% लंग्स में जा चुका, बाकी का यही पड़ा रहेगा, वापस आएगा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम से आएगा वेंट्रिकल में। तो एक साइड से तो ये इम्प्योर ब्लड मिक्स होता चले जाए, एक साइड से ये प्योर ब्लड मिक्स होता जा रहा है, तो ये मिक्सिंग फॉर्म ही बॉडी में पहुंच रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 चैम्बर हार्ट। हेड होता है इनमें, नेक नहीं होती है, ध्यान रखना। एब्डोमेन होता है, बट इनमें टेल नहीं होती। एज वी अकॉर्डिंग टेट्रापोडा, दे हैव अ 4 लिम्ब, 2 फोर लिम्ब आगे की तरफ और 2 हाइंड लिम्ब पीछे की तरफ। एग्जाम्पल, फ्रॉग, सैलामेंडर। नेक्स्ट रेप्टिलिया, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रैप्लम का मतलब होता है स्क्रॉलिंग और क्राउलिंग। क्रिपिंग, रैंक के चलने वाले एनिमल। लेग्स एब्सेंट और पुअर, बहुत ही कमजोर, इसलिए वो फ्रीली रन नहीं कर सकते। मीन्स टेट्रापोडा, दे आर टेट्रापोडा, but during the embryonic development they have reduced their limbs, but we can see some evidence, हम ये कुछ एविडेंस उनकी बॉडी में देख सकते हैं अभी भी, जो ये शो करते हैं कि जिनमें लिम्स नहीं होते उनके अंदर लिम्स थे। हार्ट, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में 2 तरह की चीजें जाएगी, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कैसे होता है कंप्लीट इनकम्प्लीट? कंप्लीट में क्या हो रहा है देखिए आप, इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है देखिए। This is a separation between the right side and left side of the heart. Here, this is the right side of the heart. This is the left side of heart. ऊपर की साइड एट्रियम्स होती हैं, इस साइड वेंट्रिकल्स होती हैं। This is left side heart of the heart. इसमें एट्रियम होती है, ये वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड एट्रियम, राइट साइड एट्रियम, सॉरी राइट साइड एट्रियम, लेफ्ट साइड एट्रियम, राइट साइड इनकम्प्लीट वेंट्रियम, लेफ्ट साइड इनकम्प्लीट वेंट्रियम, राइट। इस तरह से इनकम्प्लीट हार्ट होता है रेप्टिलिया। एग्जाम्पल, लिम्बलेस में आ जाते हैं स्नैक, क्रोकोडाइल, स्नैक, लिजार्ड। लिम्बलेस में तो स्नैक ही आएंगे। स्नैक्स 2 तरह के होते हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस में क्या जाते हैं, गॉडजिला, पाइथन, और लिम्ब वाले में आ जाते हैं। एग्जांपल लिम्ब में
डायनासोर जो रिड्यूस हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्रोकोडाइला, टर्टल, लिजार्ड। लिजार्ड भी दो तरह की होती है, डोमेस्टिक लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। यहां पर एक स्टार पॉइंट लगाएंगे, क्रोकोडाइल पे स्टार पॉइंट लगाएंगे। क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल के अलावा और किसी के अंदर भी कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता। रेप्टिलिया की बात कर रहे हैं। एविस 2 फोरलिम्ब are modified into wing so they can fly। इनकी बॉडी में न्यूमेटिक कैविटीज होती हैं, एयर कैविटीज होती है जिनमें हवा भरी रहती है और हवा भरी रहने की वजह से आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट हो ही गया। एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया के अंदर ये अपना टेम्परेचर बॉडी का कॉन्स्टेंटली नहीं रख सकते। दैट्स व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड। रेप्टिलिया भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड। बट एवीज एंड आगे अब आएगा मैमल्स, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एज अकॉर्डिंग द चेंजेस इन एनवायरमेंट। दैट्स व्हाई दे आर हॉट ब्लडेड। इनकी स्किन ड्राई होती है, बट ड्राई होने के साथ इनकी बॉडी है वो फैदर से भरी होती है, फैदरी स्किन, बट ग्लैंड्स एब्सेंट। ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल फ्लाइट, LFIGT, फ्लाइट और फ्लाइटलेस बर्ड्स। कुछ बर्ड उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते हैं। फ्लाइट्स के अंदर आ गए, आपके फ्लाइट बर्ड्स के अंदर आ जाते हैं जितने भी उड़ने वाले पिजन, काइट, पैरट, और फ्लाइटलेस में हेमू, ऑस्ट्रिच। मैमल्स बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स, स्किन ग्लैंडुला, स्किन पर ग्लैंड्स होती हैं, ध्यान रखना। सबसे आइडेंटिकल फीचर्स हेयर्स में, हेयर्स प्रेजेंस इन स्किन ग्लैंडुला। उसके बाद ईयर पिन्ना प्रेजेंट। ईयर पे जो ये पिन्ना होता है, ये सबसे आइडेंटिकल फीचर है। जिनके बाहर से आपको ईयर पिन्ना नजर आ रहे हैं, दे आर मैमल्स। आपने बैट को देखा, बैट पे देखा होगा ईयर पिन्ना होता है। दैट्स व्हाई दे आर ईयर पिन्ना, दे आर मैमल्स। seal, dolphin, bat, these animals are having their air pinna, that's why they are mammals. Their body having a sweat glands, skin glandular structures, they have a hairs। और इनके अलावा यदि मैं कैरेक्टर्स की बात करूं, सबसे पहले तो ये कैरेक्टर्स है। उनके अलावा कैरेक्टर्स की बात करूं, they have a placenta, they have a parental care। प्लासेंटा होता है, पेरेंटल केयर होता है। जनरली दे यूज टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी, दैट्स व्हाई दे कॉल विविपेरस। पर ध्यान देना, यहां पर विविपेरस में स्टार पॉइंट की बात करेंगे। प्लेटिपस एक ऐसा एनिमल है जो एग देता है। प्लाटिपस is a lower mammals, lower mammals। ये क्या देता है, स्टार पॉइंट लगा लेंगे यहां पर, ओवीपेरस। जनरली वो बर्थ नहीं देते, वो ओवा प्रोड्यूस करते हैं। मैमल्स में डिफरेंट 15 ग्रुप्स हैं।
उन 15 ग्रुप में से लास्ट वाला ग्रुप को हम प्राइमेट्स कहते हैं, बाकी सारे नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल करते हैं, और जो बाकी बचे हुए नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जिसको ऑस्ट्रस साइकिल्स या एस्ट्रस साइकिल्स कहते हैं। जैसे कैटल्स एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन सीजन के पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपने बच्चों को पैदा करता है। दिस इज द वे बाय विच दे कैन एक्सप्रेस देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज फॉर द मैटिंग टू प्रोड्यूस अ न्यू वंस, राइट? During this season, we can see the different kind of cyclic changes in their body, in their behavior. मेल में ये बिहेवियर में नजर आ जाएगा, उनकी बॉडी में स्पर्म बनना चालू हो जाएंगे, और फीमेल्स की बॉडी में साइक्लिक चेंजेस हो जाएगा, जिससे ओवा प्रोड्यूस होगा। तो जो 15th ग्रुप जो सब जिसमें हम आते हैं, मंकी आते हैं, मंकी, गोरिल्ला और ह्यूमन बींग्स आते हैं, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शो करते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी कहते हैं। द रेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स दे आर कॉल्ड नॉन प्राइमेट्स बिकॉज दे डजंट शो एनी काइंड ऑफ cyclic changes like menstruation cycle. They have a particular cycle in a particular season only. That's why एक particular season में ही अपना reproduction action show करते हैं, rest of they are in a resting stage. They generally resting stage में होते हैं। तो ये प्लेटिपस एक एनिमल हो गया। किसी का कोई डाउट है? प्लीज आस्क। इफ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क। Have you taken the screenshot? Now come to the next topic. Yeah. Repeat करो। हेड्रिकल एनिमल का नाम बोल रहे हो क्या? आपका क्वेश्चन ही गलत है। एनिमल का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल? स्पेलिंग बोलिए, लास्ट वर्ड की स्पेलिंग बोलिए। हैड्रीजन, हैड्रीजन हो रहा है, हाइड्रा सुनाई दे रहा है मेरे को। मोलस्का में हैड्रीजन्स में टेंटिकल्स होते हैं, वो टेंटिकल्स वर्क करते हैं आर्म्स की तरह। यदि मैं बात करूं ऐसे टेंटिकल्स की, तो मोलस्का में ऐसे टेंटिकल्स ऑक्टोपस पे भी होते हैं, लॉरीगो में भी होते हैं, लॉलीगो में भी होते हैं। 3 तरह के एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी के ऊपर, हेड के ऊपर ये टेंटिकल्स होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सिफेलो ऑक्टोपस। ये सभी कैटेगरी इसी के अंदर आते हैं। तो ओवरहेड इन पोजीशन पे होते हैं। इनका काम होता है, जिस तरह से हमारी बॉडी के हाथ क्या काम करते हैं, उसी तरह इनकी बॉडी है, सेंसेस करना, कैप्चरिंग करना और फीड करना। दिस इज द वे बाय विच दे आल्सो कैन यूज। ये जो इनके टेंटाकल्स हैं, जिनको आर्म्स कहते हैं, उनको वो लोकोमोशन में भी यूज कर रहे हैं। तो लोकोमोशन, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, राइट, एंड सेंसिबल, दीज आर द पोर्शंस बाय विच दे कैन परफॉर्म। इज दैट क्लियर? Is that clear? And they have a very delicate portion. They have a very extraordinary system that called water vascular system. इस वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू वो क्या क्या कर सकते हैं? वो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को हर सेल कॉन्टैक्टली लेकर के कंज्यूम कर सकती है। वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं, जिस तरह से जेट दौड़ता रहता है ना, उसी तरह से वाटर लेकर के ये पीछे की तरफ दौड़ते हैं, निकालते हैं। ये एक्सक्रिएशन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने वाली सेल्स पानी के अंदर ये सब कुछ छोड़ देती है, लाइक दिस दे कैन ऑल। सो ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं बेसिकली वाइटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से एक्ट में आते हैं। इज दैट क्लियर? एंड और कोई क्वेश्चन?
ओके, बैक्टीरियोफेज एक वायरस, डीएनए वायरस, जिसमें डीएनए जेनेटिकल मटेरियल होता है, वो किस पर अटैक करता है? बैक्टीरिया को, उसकी बॉडी को, उसके सिस्टम को, उसके प्रोटोप्लाज्मा को मल्टीप्लिकेशन और फीडिंग के लिए यूज करता है. सच वायरस कॉल बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया सेल, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज की सबसे अच्छी खास बात यह होती है, ये प्लांट सेल्स पर जहां चिपकता है अपने टेंटाकल्स की हेल्प से चिपकता है. इन्हें एक्सियल फिलामेंट्स कहते हैं. एक्सियल फिलामेंट्स, दे हैव अ डिफरेंट 6 एक्सियल फिलामेंट. हर एक्सियल फिलामेंट के नीचे की तरफ स्पेसिफिक टाइप्स के सिक्रेशन करने वाले पार्ट्स होते हैं, दैट सीक्रेट लाइसोजाइम एंजाइम. लाइसोजाइम एंजाइम किसको लाइसिस कर सकता है? सेल वॉल को. तो सेल वॉल में क्या हो जाता है? एक पोर बन जाता है. किसी भी बैक्टीरियोफेज के अंदर उसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है उसका प्रोटीन कवरिंग, जिसको कैप्सिड कहते हैं, और वो किस शेप में होता है? डायमंड शेप में. इसलिए डायमंड शेप होने की वजह से इस तरह के वायरस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. इसके अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल होता है, ये जेनेटिकल मटेरियल सीधा इसमें आ जाता है, और ये जेनेटिकल मटेरियल है वो बैक्टीरिया के जेनेटिकल मटेरियल के साथ में अटैच हो जाता है. इस तरह से इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे जेनेटिकल मटेरियल बनेंगे, और उन जेनेटिकल मटेरियल्स के अंदर इस वायरस का जेनेटिकल मटेरियल भी होगा. इस तरह से वायरस जैसे अपनी कॉपिंग बनाना चाहता है, वो किसके सिस्टम को यूज कर रहा है? बैक्टीरिया को. बैक्टीरिया कॉपी करेगा, अपने जेनेटिकल मटेरियल की कॉपी करेगा. जेनेटिकल मटेरियल कॉपी करने के बाद प्रोटीन बनाएगा, तो वो उस प्रोटीन में भी कंट्रीब्यूशन किसका होगा? इस वायरस का. इस तरह से हर एक जेनेटिकल मटेरियल का टुकड़ा प्रोटीन कैप्सिड के अंदर कवर हो जाएगा, और बैक्टीरिया में कई मिलियन ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, और बैक्टीरिया सेल जब ब्लास्ट होगी तो सारे के सारे बैक्टीरियोफेज रिलीज होकर के नए बैक्टीरिया पे अटैक करता है. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, अब बैक्टीरियोफेज, कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं दिमाग लगाते हैं. क्या दिमाग लगाते हैं? यार बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे. वो बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो बैक्टीरिया सेल के अंदर तब तक पड़े रहते हैं, एक लोट की तरह, एक स्टोरेज की तरह, एक लाइब्रेरी की तरह. कुछ बैक्टीरिया निकल करके कुछ वायरस निकल के बैक्टीरिया से बाहर आ जाते हैं बिना उसको डिस्ट्रॉय करे, बाकी सारे कॉपिंग करते रहते हैं. तो इस तरह की दो नेचर हो गई. इस तरह से बैक्टीरियोफेज वायरस सब कॉम्प्लिकेटेड वायरस है. वायरस की वैसे देखे जाए दो कैटेगरी होती है बैक्टीरियोफेज फिनिश. वायरस आर 2 टाइप्स, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस. DNA virus always have a tendency to infect inside the animals generally, and plant cells के अंदर जो प्लांट्स के अंदर जो इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस होते हैं जनरली आरएनए वायरस होते हैं. एड्स वायरस की बात कर लें, एक्सेप्शन है इस मामले में. एड्स वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिकल मटेरियल होता है. तो ये एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग के अंदर इंफेक्शन फैलाएगा. एड्स, इसे एचआईवी वायरस भी बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. सेकेंड, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको प्लांट्स में इंफेक्शन फैलाने वाला वायरस है जिसमें डीएनए जेनेटिकल मटेरियल है, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया. हम बात कर रहे हैं डीएनए वायरस एनिमल में और आरएनए वायरस प्लांट्स में इंफेक्शन करते हैं, फिर दीज आर बोथ आर द एक्सेप्शन ऑफ. ये टोबैको में इंफेक्शन फैलाता है जिसमें मोज़ेक क्लस्टर्स ऑफ लीव्स बन जाती है. क्लस्टर ऑफ लीव्स प्लांट्स में डिफॉर्मिटी क्रिएट करती हैं. डिफॉर्मिटी इन द सेंस एक फिगर और फेस बेसिकली स्ट्रक्चर बनता है, वो डिफॉर्मेशन हो जाता है. दैट्स इट. ओके, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, राइट. आगे हम बात करें लीचेंस की.
सिम्बायोटिक नेचर, दो अलग अलग स्पीसीज के लिविंग बॉडी ऐसा कर रहे हैं, फंगल पार्ट एंड एल्गल पार्ट. फंगल पार्ट कॉल माइकोबायोन्ट and algal part called phycobiont. ये दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल प्रॉफिटिंग करने का काम कर रहा है. एल्गल पार्ट क्या काम कर रहा है? एल्गल पार्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, लिचेंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, और एक स्टार पॉइंट की बात करेंगे. द फंगल पार्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड माइकोबायोन्ट अमाउंट में सरफेस में ज्यादा होता है. दिस इज बिगर देन द एल्गल पार्ट. एल्गल पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो न्यूट्रिशन में मेनली हो गया. और स्टार पॉइंट की बात करेंगे तो ये थोड़ा स्मॉलर रहता है इस कंपेयर में. एग्जाम्पल ऑफ लिचेंस, अफ्निया. लिचेंस के बारे में दो स्पेशल स्टार्स हैं. लिचेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन. जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस या पॉल्यूशन होता है उस एरिया में लिचेंस कभी ग्रो नहीं करती, या रैपिडली लिचेंस का परसेंटेज डिक्लाइन होता जा रहा है उस एरिया में. सपोज कीजिए लिचेंस है और दिन ब दिन वो जलती जा रही, खत्म होती जा रही, मींस उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ड्राई सीजन में पेड़ों पर, ट्री पे, स्पेशली माउंटेन एरिया लाइक शिमला, हिमाचल प्रदेश, इनमें इनके जो लिचेंस होते हैं वो पेड़ों पर इस तरह से लटकते रहते हैं लाइक क्रीपर प्लांट्स. और इनके जो लीव्स पर क्रिस्टल्स होते हैं, जब ये एक दूसरे पर रिपल्सन करते हैं तो वो आग लग जाती है. तो फॉरेस्ट में जो आग लगने का रीजन है, बहुत से शिमला और इन आसपास के एरिया में लिचेंस उनका रीजन है. लिचेंस आर गुड सप्लीमेंट्स ऑफ आयोडीन एंड मिनरल्स. आयोडीन और मिनरल्स के अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं. सारे लिचेंस नहीं, कुछ लिचेंस. वर्ल्ड में क्या किया था? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करता है. क्लासिफाइड किया था एज अकॉर्डिंग द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. पर्टिकुलर 4 सपोर्ट लगाया गया था कैरोलस लिनियस ने, इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देयर नॉर्म्स एंड रूल्स एंड कन्वेंशंस, दैट काइंड. Binomial nomenclature, first of all, given by the Carolus Linnaeus. Each scientific name made up of 2 different components. First, generic epithet, and second, species epithet. Right? हम conventions है कुछ binomial nomenclatures के, उन conventions को हमें show करना पड़ता है. ठीक है, ये हो गया. बेसिकली क्लासिफिकेशन करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप तरीके से है. स्टेप्स को हम कहते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में टैक्सोन्स. राइट? तो टैक्सोन्स है वो कौन कौन से हैं? आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन, उसके अकॉर्डिंग किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. बट आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग डिवीजन की जगह फाइलम आ जाएगा. तो एक आईसीबीएन बॉटनी का क्लासिफिकेशन कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा है और आईसीजेडएन जूलॉजी के. ये है चैप्टर नंबर 1 में. उसके बाद बात करें सेकंड नंबर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. क्लासिफिकेशन के 3 पैटर्न्स पढ़े थे. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकंड पढ़ा था हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन, और थर्ड पढ़ा था फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन. इसके अकॉर्डिंग विटेकर की बात करेंगे. विटेकर 5 किंगडम थ्योरी है जिसे 5 किंगडम सिस्टम भी बोलते हैं. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. हर एक पर्टिकुलर किंगडम का एक क्राइटेरिया है. बेसिकली उनके एग्जांपल्स हैं, वो 1 बाय 1 इस चैप्टर के अंदर पढ़े थे. उसके साथ लीचेंस पढ़े, लीचेंस के अलावा वायरस पढ़े, वायरियोड्स पढ़े और ट्रियोन्स पढ़े थे. उसके बाद बात करें अपन चैप्टर नंबर 3 की, प्लांट किंगडम. मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये 3 क्राइटेरिया है प्लांट किंगडम्स के, एनिमल्स के होने के.
प्लांट किंगडम्स बेसिकली है वो उनकी जो कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज कितनी टाइप की है, वो कैटेगरीज है वो 3 ही टाइप की है। फर्स्ट नंबर ब्रायोफाइट, सेकंड इज टेरिडोफाइट और थर्ड हो गया आपका स्पोरोफाइट। ध्यान दें, वापस आपकी कैटेगरी यदि देखी जाए तो प्लांट्स के 2 टाइप हो गए देखे जाए तो, क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में जेनिटल ऑर्गन्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई क्रिप्टोगैमस में आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, बिकॉज दे हैव नॉट सो डेवलप्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बट phanerogames, they have a specialized and developed type of sexual parts like cones, strobilus and flowers like angiosperma and gymnosperma. Gymno means naked and sperma means seed, because उनके सीड तो होते हैं, फ्लावर और फ्रूट एब्सेंट होने की वजह से उनकी नेकेड सीड्स होते हैं। और लास्ट हो गया एंजियोस्पर्म, देयर सीड्स आर कवर्ड इन अ फ्रूट्स, दैट्स व्हाई दे कॉल एंजियोस्पर्मा। इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में एंजियोस्पर्मा प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज अकॉर्डिंग देयर कोटिलेडन्स प्रेजेंस इन अ सीड, दे कैन आल्सो बी फर्दर डिवाइड इनटू मोनोकोटा एंड डाइकोटा। बेसिकली फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन में सीक्वेंस बनाए तो कैसे सीक्वेंस बनाए, लोअर कैटेगरी पे ब्रायोफाइट्स आते हैं और हाई कैटेगरी पर मोनोकोट्स आएंगे। ध्यान रखना, उसी हिसाब से सीक्वेंस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोनो कैटेगरीज पे, लोअर कैटेगरीज में आपके क्या आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स, और हाई कैटेगरीज में एंजियोस्पर्म में मोनोकोट आ जाते हैं। उसी हिसाब से सीक्वेंस बनता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, डाइकोटा एंड मोनोकोटा। दिस इज द सीक्वल ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो पहले आया उसको पहले रखा जाए, जो बाद में आया उसको बाद में रखा जाए। किंगडम एनिमेलिया, बेसिकली बेसिस हमने पढ़े थे, कौन से बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग नॉन कोडेटा और कोडेटा 2 तरह के होते हैं। नॉन कोडेटा में 9 to 10 फाइलाज आते हैं, और कोडेटा के अंदर बेसिकली सुपीरियर फॉर्म जिसमें कोडेटा होता है, और वो भी बैकबोन की फॉर्म में होता है, हाईली डेवलप्ड होने के बाद वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा फाइलम जो कोडेटा और नॉन कोडेटा दोनों से इंटरमीडिएट फॉर्म शो करता है, हेमिकोडेटा। इसलिए हेमिकोडेटा में दोनों तरह के कैरेक्टर्स पर नोटोकोड नहीं है, इसलिए उसको एक नॉन कोडेटा में सेपरेट ग्रुप की फॉर्म में रख दिया गया, उसे हेमिकोडेटा कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इनफ्लोरोसेंस पढ़ी थी, रूट, स्टेम और लीव्स, इनके बारे में पढ़ने के बाद में हमने इनफ्लोरोसेंस और पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े थे। एक फैमिली, ध्यान रखना, सोलेनेसी पढ़ी है, उस सोलेनेसी फैमिली के अंदर एक फ्लावर हमने लिया था जिसका नाम था धतूरा या पिटूनिया। उसका फ्लावर फॉर्मूला, उसका फ्लारल डायग्राम अच्छे से लर्न कर लेना है। एनिमल टिश्यूज में बेसिकली हमने 4 तरह के एनिमल टिश्यूज पढ़े, एपिथेलियल टिश्यूज, उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद पढ़ा मस्कुलर टिश्यूज, और लास्ट पढ़ा अपने न्यूरल टिश्यूज। और सेल द यूनिट लैब के अंदर हमने पढ़ा सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स। सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लें तो सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियोलस आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सभी वैक्यूल्स ये आ जाते हैं। और डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आ जाते हैं न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, राइट। सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी किसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, क्रोमोसोम्स के टाइप क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आई होप आपको आपका रिवीजन सेशन समझ में आया होगा। यही सारी चीजें कल मैं वापस से रिपीट करूंगा, इसलिए सभी बच्चे इन सभी चीजों को करके आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक दिन और है, क्योंकि आपको ध्यान है वेडनेसडे 16 से आपके टर्मिनल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे।